हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन तो जो इन मतलब ये तो हम पढ़ेंगे कि कौन सी झील कौन से प्रदेश में है, कौन से राज्य में है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि झील जो है उनका निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे होता है, मतलब किस टाइप का अलग अलग प्रकार की झीलें होते हैं, तो उनका किस किस प्रकार से निर्माण होता है। तो इसका हम जो है पूरा डिटेल जो है अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला है देखिएगा क्या है कि जो झीलें हैं इनका पहला पढ़ेंगे। इनके झीलें जो हैं उनके निर्माण कहाँ होते हैं। तो झीलों का निर्माण अनेक कारणों से होता है। जो हमारी झीलें हैं उनका निर्माण एक कारण नहीं अनेक कारणों से होता है। भारत में जो झीलों को क्या कहते हैं, हिमालयी, राजस्थान की तथा दक्षिण भारत की झीलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बार फिर से देखेंगे, जो भारत की झीलें हैं उनको क्या है, उनको हिमालयी, राजस्थान की तथा दक्षिण भारत जो है उनकी झीलों में वर्गीकृत मतलब बांटा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं नीचे क्या है कि फिर अब देखते हैं कि जो झीलें हैं वो जो भूगर्भिक जो झीलें हैं, क्रिया से बनी झीलें, उनको मतलब कैसे बनती हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये पहाड़ों से बर्फ, पत्थर आदि भूमि पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं। फिर से देखिएगा, जो बड़े बड़े पहाड़ें होती हैं, मतलब जैसे बहुत सारी पहाड़ें हैं, केटू है, हिमालय है, और से जो पहाड़ें बड़ी बड़ी होती हैं उनसे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, तो जब वो ज़मीन पे धरातल मतलब भूमि पे जब वो गिर जाते हैं तो वहाँ पे विशाल बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें जल भरने से जो झीलें बनती हैं तो उन्हीं में जल भर जाते हैं। तो जो उससे जो झीलें बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें भूगर्भिक क्रिया से बनी झील कहते हैं। मतलब कि जो भूगर्भिक मतलब पृथ्वी से, अब जो पहाड़ें हैं वो पृथ्वी पे गिरी तो वहाँ पे गड्ढा हुआ बड़ा बड़ा, तो वहाँ पे जब धीरे धीरे पानी जब वर्षा होती है तो भर जाती है, तो वहाँ से भी झीलें बनती हैं, तो उनको हम भूगर्भिक झीलें कहती हैं। ठीक है, फिर नीचे देखिएगा क्या है कि जो कश्मीर की वुलर झील है और कुमायूं की अनेक झीलों में इसी प्रकार की हैं। जो कश्मीर की वुलर झील है इसको तो जानते ही हैं कि मीठे पानी की झील कहा जाता है, और जो कुमायूं की अनेक झीलें हैं इसी प्रकार की हैं, मतलब कि वो कौन सी प्रकार की हैं, कि वो भूगर्भिक झीलें हैं। ठीक है, फिर हम नीचे देखते हैं जो हमारा है कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। तो एक हम पहला पढ़ ले कि जो झीलें हैं वो भूगर्भिक मतलब जो पहाड़ी से टकरा मतलब बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं ज़मीन पे तो वो गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भरने की वजह से होती हैं। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं ये है कि जो ज्वालामुखी होता है, जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उनसे भी झीलें का निर्माण होता है। तो वो कैसे होता है ये हम जानते हैं कि जो ज्वालामुखी विस्फोट से जब ज्वालामुखी जो है लावा जब फूटता है तो उसके विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या काल्डेरा से जल भरने से झील बनती है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है इसी प्रकार से बनी है। वो किस प्रकार से, वो ज्वालामुखी की क्रिया से बनी है। ठीक है, फिर नीचे हम देखते हैं कि क्या है, अभी इसको भी पढ़ लिए। फिर देखते हैं कि हिमानी द्वारा झीलें, जो हिमानी द्वारा निर्माण होता है झीलों का, उनका देखते हैं कि उनका कैसे निर्माण होता है। तो ये है हमारा कि हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में, ठीक है, हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। एक बार फिर से देखेंगे, गर्त मतलब जो बड़े बड़े वो होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको गर्त कहते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ के मतलब वो टूटते हैं, ठीक है, उनको गर्त हम बोलते हैं। हिमनदों के द्वारा निर्मित जो गर्त में हिम के पिघले हुए जल, ठीक है, जो जल पिघल जाते हैं, हिमनद मतलब तो जो मतलब बर्फ वगैरह होते हैं ना, तो उनको हिमनद बोलते हैं, हिमानी। तो जब वही बड़े बड़े जो बर्फ होते हैं वो जब गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो इनसे क्या है, इनसे झीलों का निर्माण होता है। फिर देखेंगे कि जो कुमायूं है, कुमायूं हिमालय में नैनीताल आदि झीलें हैं जो, ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो देखेंगे, तो इनके उदाहरण हम देखते हैं कि क्या कैसे मतलब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। नीचे देखिएगा आप कि इनके निर्माण क्या है, कि कहाँ गया उदाहरण। कभी कभी जो हिमनदी है, ठीक है, कि पिघले जल से हिमोड़ झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से झीलों का, हिमोड़ झीलों का। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हिमानी द्वारा निर्मित जो निर्माण होता है झीलों का, उनको मतलब कौन से झीलों के का निर्माण होता है, तो वो है हिमोड़ झीलों का। ठीक है, फिर हम नीचे देखते हैं हमारा क्या है, फिर हमारा आ जाता है अनूप या लैगून झीलें। ठीक है, जो हमारी अनूप या लैगून झीलें हैं इनका क्या है, कैसे बनती हैं, तो ये नदियों के मुहाने पर
लहरों तथा पवनों की क्रिया से बालू के टीले बन जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं अनूप या लेगुन झीलें में जो नदी के मुहाने होते हैं या समुद्र के जो लहर होते हैं उनसे जब हवा चलती हैं तो ये बालू के बहुत बड़े बड़े टीले जैसे कि होते हैं, एक तरह तरीके से जैसे पहाड़ होते हैं तो इसी तरीके से टीले भी होते हैं। ठीक है, इसके पीछे एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे एकत्रित और जल लैगून के रूप में, ठीक है, अवशिष्ट रहता है। उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो इसी का उदाहरण है। कौन से, किसका उदाहरण है? अनूप या लैगून का। तो हम कौन कौन से पढ़ने, हिमानी वाला भी पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद में जब भूगर्भिक झीलें कैसे निर्माण होती हैं उसका भी हम पढ़ लिए हैं। भूगर्भिक झीलें का कौन सा उदाहरण है? क्या वुलर झील है। फिर इसके बाद में नीचे आते हैं, अब हम देखेंगे कि जो हमारे हैं भारत की प्रमुख झीलें हम पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो राज्यों की सूची है उनको पढ़ेंगे कि कौन सी झील किस राज्य में है। ठीक है, किस प्रदेश में है। तो पहले आ जाता है जसमंद झील। ठीक है, जो जसमंद झील है वो राजस्थान में है हमारा। फिर पिघौला झील, पिघौला झील भी हमारा कहाँ पड़ जाता है? राजस्थान में। ठीक है, जसवंत और पिघौला झील हमारा राजस्थान में। फिर लुकसर झील, ठीक है, लुकसर झील जो है वो भी राजस्थान में पड़ता है। फिर नीचे हम देखते हैं कि क्या है, क्या है, डीडवाना। जो डीडवाना झील है वो भी राजस्थान में पड़ता है हमारा। ठीक है, उसके बाद में पुलिकट आ जाता है। जो पुलिकट झील है वो कहाँ पड़ता है? वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, पुलिकट, इसको पालीकट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ऊटी झील। जो ऊटी झील है, अगर ऊटी झील हम अगर नहीं समझ में आएगा तो हम सोचेंगे ऊटी झील है तो ये राजस्थान का ही होगा, लेकिन ये राजस्थान का नहीं है, तमिलनाडु का है। फिर आ जाता है येरकाउंड। जो येरकाउंड झील है हमारी वो कहाँ पड़ती है? वो भी तमिलनाडु में पड़ती है। फिर नीचे आ जाता है कि हुसैन सागर। इसका ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुसैन सागर जो झील है वो कहाँ पड़ती है? तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद कोल्लेरू झील, ये भी हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। फिर नागार्जुन, जो नागार्जुन जवाहर सागर एक परियोजना भी है। ठीक है, तो वो कहाँ पे, ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। मतलब देखिएगा, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, फिर कोल्लेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में, फिर हमारा नागार्जुन सागर जो झील है ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर हमारा आ जाता है ऊपर, क्या है, येरकाउंड। जो येरकाउंड झील है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। ऊटी झील मतलब कि तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या है। फिर हम देखते हैं कि निजाम सागर झील, जो हमारा निजाम सागर झील है ये कहाँ पड़ता है? ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फिर जयसमंद, जो जयसमंद झील है वो कहाँ है? राजस्थान में। फिर सांभर झील, सांभर झील भी क्वेश्चन में पूछा गया है, अब की बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। जो सांभर झील है ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। फिर फतेह सागर झील, फतेह सागर झील हमारा राजस्थान में पड़ता है, मतलब कि जयसमंद झील राजस्थान, फिर सांभर ये भी राजस्थान, फिर फतेह सागर झील ये भी हमारा राजस्थान में। फिर पंचपंद्रा, जो पंचपद्रा झील है वो कहाँ पड़ता है? वो भी राजस्थान में। और नक्की जो है, जो नक्की झील है वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। फिर हमारा नीचे आ जाता है कि जो पुष्कर झील है, जो पुष्कर झील है ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। और ध्यान रखिएगा, एक पुष्कर मेला लगता है जो कि पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है, वो कहाँ पे है? वो सोनपुर में लगता है। लेकिन जो पुष्कर झील है हमारा ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। फिर धेवर झील, धेवार झील जो है वो भी राजस्थान में। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेट का नाम है स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं जिससे हमको ध्यान रहे, माइंड में चीज़ें बैठी रहे। नहीं, ये नहीं कि एक बार पहले जम्मू कश्मीर का लिख दिए, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर राजस्थान का, फिर तमिलनाडु का, ऐसे नहीं। जब सीरियल वाइज याद करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो जरूर ही याद हो जाएगा। फिर आ जाता है डल झील। जो डल झील है ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। फिर वूलर है, जो वूलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, हमारा जो वूलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर हमारा आ जाता है, वो भी कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। हमारी वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में। फिर क्या है? रसो मोरारी, जो रसो मोरारी झील है ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आ जाता है लोकटक। जो लोकटक झील है ये कहाँ पे है? ये मणिपुर, मणिपुर में हमारा क्या है? लोकटक है। और फिर उसके बाद में सात ताल, जो सात ताल झील है ये भी उत्तराखंड में। नैनीताल ये भी उत्तराखंड में। फिर छियाताल झील ये कहाँ पे हमारा पड़ जाता है? ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमारा कौन कौन सा? सात ताल, फिर उसके बाद में नैनीताल, फिर छियाताल। इसका एक कॉमन चीज़ है, उत्तराखंड में जितनी भी झीलें पड़ेंगे सबके पीछे क्या लगेगा? ताल। ताल, जितने भी वर्ड के पीछे अगर झील के पीछे ताल लग जाए तो समझ लीजिए कि वो कहाँ का है? वो उत्तराखंड का है। फिर इसके बाद आ जाता है,
फिर इसके बाद जो हमारा प्रमुख झीलें हैं उनसे हम जो जुड़े कुछ तथ्य हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से हैं। क्या है, जो राणा प्रताप सागर जवाहर सागर है वो कहाँ पे है, वो राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं, क्या है, राणा प्रताप सागर जवाहर सागर ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। फिर गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। और चंबल नदी पे कहाँ स्थित है, तो वह है चंबल नदी पे। फिर आ जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। फिर सोन की सहायक नदी, जो सोन नदी है उसकी सहायक नदी हिरंद जो है कहाँ बनाई गई है, उस पर बनाई गई है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि गोविंद बल्लभ जो पंत सागर है वो कहाँ पे बनाई गई है, तो जो सोन नदी है, तो एक क्वेश्चन और भी हमको हो गया कि जो सोन नदी की सहायक नदी वो कौन सी है, एक हिरंद है। तो इसी हिरंद जो सहायक नदी है इसी पे ये झील बनाई गई है। फिर आता है पेरियार झील। जो पेरियार झील है ये कृत्रिम झील है, मतलब कि ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, एक आर्टिफिशियल है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये पेरियार झील अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये कौन सी झील है, कैसे, किस प्रकार की, तो ये कृत्रिम है। फिर आता है लोकटक। जो लोकटक झील है ये कहाँ पे हमारा है, मणिपुर में है। ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा नीचे आ जाता है कि इस झील में क्या है, इस झील में किबुल मजालो, ठीक है, नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। जो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, वो तैरता हुआ है, जो लोकटक झील है, इसीलिए इसका लोकटक नाम पड़ा है। इस झील में क्या है, किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय पार्क है। फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है राष्ट्रीय झील। जो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है इसका आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो है गोविंद सागर परियोजना। ठीक है, गोविंद सागर जो झील है ये है सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील। फिर आता है यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित कहाँ पे है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना के तहत बने बांधों से निर्मित हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है कि सांभर एवं डिडवाना लार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें हैं। जो सांभर और डिडवाना झील है ये कहाँ पे इसका है, किस जगह पे है, तो ये लाल मरुस्थल के, ठीक है, पूर्वी सिरा जो है वहाँ पे है और खारे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की नहीं, खारे पानी के है। फिर आता है हमारा सांभर झील जो है, ठीक है, सांभर झील वोल्सन एवं डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। ठीक है, किसका, पलाया का उदाहरण है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। फिर बने रहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम कौन सा टॉपिक लेके आएँ, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना कमेंट में हमको थॉट दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।